धन्यवाद किशोर जी। हमारे सामने जितने मीडिया और प्रेस से लोग आए हुए हैं, सब लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा किशोर जी ने अभी बताया कि जन स्वराज का की आधार बिहार के लोगों के बीच जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, वो बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है। लेकिन ये हम लोग खुद कहें, ये अच्छा नहीं लगता। कल मैं देर रात एक वीडियो देख रहा था जहां आप जैसे ही एक पत्रकार बंधु कुछ लोगों से बात कर रहे थे गांव में, और उन लोगों का जो कहना था जनसभाओं के लिए, और उन लोगों ने फर्क बनाया है महागठबंधन और एनडीए में और जन स्वराज में, वो सुनते बनता है। उनके मस्तिष्क में वो बातें आ चुकी हैं जो हम बड़े कठिनाई के साथ, और प्रशांत जी बड़े कठिनाई के साथ पिछले कई वर्षों से उनको जगाने की या उनके मन में डालने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वो बात उनको कहीं न कहीं समझ में आ गई है, और अब वो बेधड़क। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा उसमें देखने में, कि जो गांव की महिलाएं हैं वो जिस प्रखर रूप से अपनी बात को रख रही है और कह रही है कि कोई जाति धर्म की बंधन हमें नहीं रोकेगी और इस बार हमें बदलाव करना है, और स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम लोग परेशान हैं। एक महिला बता रही थी कि उनके लड़के, उनके पति, उनके और भी जो लोग घर में हैं, सभी लोग बाहर हैं। वो कह रही है, उनको विश्वास है कि अगर बिहार में बदलाव होगा और एक नई व्यवस्था बनेगी तो ये जो कठिनाई के पल से वो गुजर रही है, ये नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं आप लोगों का खास करके ध्यान आकृष्ट इस बिंदु पे करना चाहता था कि जिस तरीके से बिहार के लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में जन स्वराज की बातों की प्राथमिकता बनती जा रही है, वो आने वाले समय में कुछ बहुत ही चौंकाने वाला रूप दिखलाने वाला है। इतनी बात कहने के बाद हमारे पार्टी में जो आज नए लोग मिल रहे हैं, खास करके विनीता मिश्रा जी और हमारे सुधीर भाई, उनका मैं हृदय से इस परिवार में उनको वेलकम करता हूं। और मैं जानता हूं सुधीर जी के बारे में और विनीता जी के बारे में मुझे मालूम है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो हम लोग बहुत कम नेताओं को उस निगाह से देखते थे कि इनसे बात करने से कोई काम की बात हो सकती है या कोई आगे बढ़ने की दिशा दिख सकती है। तो ये उनमें से लोग हैं, और आज ये जन स्वराज के हिस्सा बन रहे हैं। मेरे लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इससे ज़्यादा खुशी की दिन नहीं हो सकती थी। इन्हीं मित्रों को एक बार पुनः मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आपने देखा कि जन स्वराज पार्टी की विचारधारा किस तरह बिहार में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही है। आज जो कुछ आपके सामने है, ये उस विस्तार का एक छोटा सा नमूना है। और आपने इन लोगों को बोलते हुए सुना, बहुत सारे लोग जो बीजेपी से आए हैं, उसमें मैं एक बात और बता दूं, और वो साफ समझ में सबको भी आता है। बीजेपी ने देश के लिए चाहे जो कुछ भी किया हो, बिहार के लिए उन्होंने एक ढेले का काम भी नहीं किया है। बिहार से उन्हें केवल एमपी चाहिए थे अपने सपोर्ट में, अपनी सरकार केंद्र में बनाने के लिए। अगर बीजेपी बिहार के लिए कुछ भी करती, कुछ भी सोचती, तो उनको आज अपने सदस्यों को खोना नहीं पड़ता। और ये तो अभी शुरुआत है, सुनामी अभी आना बाकी है। आप उसे भी होते हुए अपने सामने देखेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में हम लोग तब जुड़े थे जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत छोटी थी, और हम लोगों के समाज के लोग तो खास करके उस समय तक कांग्रेसी हुआ करते थे। और हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी को
नीचे तक ग्रासरूट तक पहुंचाने का काम किया। और आज मैं अलग होते हुए फख्र से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक लेमन जूस भी मैं नहीं जानता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी से कुछ लिया नहीं। अपने जवानी के स्वर्णिम वर्ष से अपनी सारी प्रतिभा, सारी ताकत, सारा प्रभाव जो पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से हम लोग उठ करके खड़े हुए थे और बिहार के हर इलाके में हम लोगों का समर्थक वर्ग था, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन मित्रों, आज की भारतीय जनता पार्टी, मैं यह कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के लिए कत्लगाह हो गई है, स्लॉटरी हाउस। शांति बनाकर रखिए और शांति बनाकर रखिए। खास अपर कास्ट के लिए कब्रगाह है। जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सुला दिया जाता है, कब्र में जैसे सुला दिया जाता है, मीठी छुरी से जबह करके और उनको कब्र में सुला दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज यही स्थिति है। और जिस ढंग से आज की लड़ाई, बिहार में कोई एनडीए और यूपीए नहीं, यूपीए मतलब राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व का यूपीए है, तो जो एनडीए है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, वह राष्ट्रीय जनता दल का दूसरा एडिशन है। राजद 1 और राजद 2 के बीच लड़ाई है और उस लड़ाई में एकमात्र विकल्प जन स्वराज ही हो सकता है, जिसका स्पॉटलेस लीडर प्रशांत किशोर जी आज पूरे बिहार और देश में चर्चा के विषय है। मैंने अपने जीवन के 26 साल भाजपा को दिया था। भाजपा की शुरुआत से लेकर और उसको करने तक में मेरी भूमिका रही थी। और ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं सामाजिक क्षेत्र में। जब नीतीश जी की सरकार आई थी, सुशासन की सरकार जब आई थी, तो उस समय मैंने बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम किया था और एक पहचान बनाई थी। लेकिन आज के दिन में जो भाजपा है, शायद लगता है कि हम लोगों की जरूरत अब नहीं रही है। और आगे जो भी होगा, मैं 1.5 सालों से प्रशांत जी को फॉलो कर रही हूँ। अब मुझे लग रहा था कि एक विजन लेके कोई आदमी तो आया है जो समाज के लिए सोच रहा है। आप ये कहना है कि जाति धर्म से ऊपर उठके प्लीज बिहारी पहले हम लोग बन जाए और बिहार के लिए सोचें, यही सबसे बड़ी शुभकामना। और यही समस्तीपुर वासियों के लोगों को मेरा आदरणीय प्रणाम। और बहुत लोग यहाँ आए हैं जो मुझे समर्पित कर रहे हैं, जन स्वराज को समर्पित कर रहे हैं। और आगे देखिए, आगे जाकर के